इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन। इसका एक वीडियो पहले भी बना रखे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखा था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 to 5 यानी 3, 4, 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इज इट क्लियर? हाँ, ये क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने करवा रखा है, जिसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए समय ज़्यादा नहीं है तो फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जो है प्लान कर रहा है एक पार्क में 2 स्लाइड बनाने के लिए, जो कि बच्चा जिस पे खेल सके। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, तो एक बच्चा जो कि 5 साल से छोटा है, उसके लिए जो वो बनाना चाहता है, सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी कि वो 1.5 मीटर हाइट वाला बनाना चाहता है, और उसका इंक्लाइंड एंगल जो है वो 30 डिग्री देना चाहता है ग्राउंड से। और वहीं पर वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए, शी वांट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड ऑफ द हाइट ऑफ 3 मीटर। वो बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर हाइट ले जाना चाहता है, और उसके लिए जो एंगल देना चाहता है वो 60 डिग्री का एंगल देना चाहता है। तो व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो उस केस में दोनों का क्या स्लाइड का क्या लेंथ होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले जो जो दे रखा है ना, जो जो निकालना है उसको पहले लिख लेते हैं। सोल्यूशन, तो एज पर कॉन्ट्रैक्टर प्लान, कॉन्ट्रैक्टर क्या प्लान कर रहा है वो देखिए। तो बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से कम बच्चों के लिए हाइट लेना चाहता है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर, और एंगल देना चाहता है 30 डिग्री। 5 साल से ऊपर वालों के लिए 3 मीटर लेना चाहता है हाइट, और एंगल देना चाहता है 60 डिग्री का। तो कुछ फिगर जो है इस टाइप से बनेगा, यानी कि एक बनेगा ट्रेंगल ABC और एक बनेगा ट्रेंगल PQR। ठीक है, एक ट्रेंगल क्या बनेगा, PQ और R, एक ट्रेंगल बन रहा है। तो इसमें अगर आप देखिए कि अगर ये जो फिगर है PQR वाला, और ये बड़े बच्चों के लिए, और ABC वाला जो फिगर है वो छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में जो है दोनों फिगर आपको दे रखा है, तो हम बारी बारी से सबसे पहले जो गिवन है उस गिवन को लेते हैं, तब तो बना पाएंगे। तो गिवन क्या है, गिवन नाउ, गिवन गिवन है AB इज इक्वल टू 1.5 मीटर, और एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। और क्या गिवन है, PQ इज इक्वल टू 3 मीटर, और एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, तो हमें हर चीज में निकालना था स्लोप दे रखा, डिस्टेंस कितना है तो वो निकालना है। यानी कि एक में निकालना है AC यानी कि ये, और इस दूसरे में भी निकालना है PR, तो इसको हम लोग Y मान लेते हैं। AC को X और PR को Y मान लेते हैं, जो निकालना था उसको मान लेते हैं। उसके बाद देखिए, इन राइट ट्रेंगल इन राइट ट्रेंगल ABC में पहले, ठीक, ABC में देखिए कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का जो रिलेशन वो कौन स्टेब्लिश करता है, तो वो करता है साइन, साइन डिग्री करता है, साइन थीटा करता है। तो यहाँ 30 डिग्री का वैल्यू है थीटा, तो थीटा 30 डिग्री डालिए, यानी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और हाइपोटेनस क्या है, AC है। तो AB बाई AC। ठीक है, AB मेरा कितना है, पहले साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 1/2। AB कितना है, 1.5 मीटर, मीटर छोड़ देते हैं, लास्ट में लिख लेंगे। और AC क्या है तो पता नहीं है, तो AC को AC भी लिख सकते हैं, या तो x है तो हम लोग x माने तो x लिख लेते हैं, नहीं तो AC को AC रहने दीजिए, AC है। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या होगा, 1.5 इंटू 2, यानी कि AC का वैल्यू आ जाएगा, AC का वैल्यू आ जाएगा 3 मीटर। यानी कि ये जो स्लोप का जो हाइट लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाता है, 3 मीटर हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक उसी तरीके से फिर PQR का निकालना है। तो PQR कैसे निकलेगा, तो इन फिर से अगेन करेंगे, अगेन अगेन इन राइट ट्रायंगल PQR। PQR में फिर देखिए कि PQ
और पी आर के बीच में रिलेशन कौन स्टेब्लिश करेगा? तो फिर साइन थीटा करेगा, क्योंकि एक हाइपोटेनस है और दूसरा परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में तो साइन थीटा ही करता है। यानी कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू। हाइपोटेनस क्या है? पी आर। इज इट क्लियर? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। पी क्यू दे रखा है 3 और पी आर पता नहीं है, तो पी आर को पी आर रहने दीजिए। इज इट क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाता है पी आर इज इक्वल टू 3 × 2 डिवाइडेड बाई √3। इज इट क्लियर? यानी कि पी आर नीचे में √3 आ गया, तो नीचे में √3 को रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करेंगे तो 3 × 2 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई √3। इज इट क्लियर? ऊपर नीचे क्या करते हैं कि रेशनलाइज करते हैं ना, तो रूट में को जो नंबर है उसके साथ ही ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ऊपर में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये होगा 6, 3 × 2 = 6 √3, और नीचे में √3 करेंगे तो ये हो जाता है 3। 3 से 6 कटेगा 2 बार में, यानी कि जो पी आर का जो वैल्यू था, पी आर का वैल्यू हमारा 2√3 मीटर आ गया। इज इट क्लियर? यानी कि एक स्लोप जो बड़े बच्चों के लिए है, उस स्लोप का जो लेंथ होगा वो 2√3 मीटर, और छोटे बच्चों के लिए जो स्लोप का लेंथ होगा वो क्या होगा? 3 मीटर होगा। इज इट क्लियर? और हमें यही सॉल्व करना था। अगर आपको सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसी टावर का ग्राउंड से दे रखा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो कि जो है वो टावर जो है उस पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर है, और उसका एंगल भी क्या बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो उस टावर का हाइट क्या होगा उसको फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं? उसका फिगर बनाते हैं। तो फिगर फाइंड आउट कीजिए पहले। तो ये फिगर है, ए बी टावर है, और वो ग्राउंड सी से जो है उसका एलिवेशन 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है, और डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर का है। यानी कि लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर एंड सी द पॉइंट ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बस इतना ही लिखना था। उसके बाद जो जो गिवन था, गिवन क्या था? गिवन गिवन है बी सी इज इक्वल टू 30 मीटर, फिर एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और निकालना क्या है? ए बी इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले वही करेंगे। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में फिर देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन कौन बताता है? तो ये रिलेशन बताता है tan थीटा, और थीटा 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी बाई बी सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। ए बी के बारे में पता नहीं है, तो ए बी रहने दीजिए, और बी सी है 30 मीटर। यानी कि ए बी रहेगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 30 क्या हो जाएगा? उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई √3। और नीचे में तो √3 रहेगा नहीं, तो उसको कीजिए रेशनलाइज, यानी कि ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। ऊपर करेंगे तो ये हो जाता है 30 √3, और नीचे में आएगा 3 √3 √3 √3। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है अभी तक? 3 से ये 30 कट जाएगा 10 बार में, यानी कि जो हमारा ए बी आ गया, ए बी कितना आ गया? 10 √3। इज इट क्लियर? लिखिए हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। इज इट क्लियर? देखिए कितना आसान था। बस इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा ना, तो आपको आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, एक तरह से कह सकते हैं ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है। हम इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए ये अप्लाइड मैथमेटिक्स में ही आता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी वीडियो का, क्योंकि वीडियो लंबा भी होने जा रहा है, तो 5 नंबर क्वेश्चन के लिए ही लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पतंग पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, जो कि ग्राउंड से है।
दी स्ट्रिंग अटैच टू दी काइन। हाँ, तो उड़ रहा तो धागा तो उससे जुड़ा होगा ही ना। वो धागे के बारे में कह रहा है कि वो अटैच्ड है टेम्पोरली टाइड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पे किसी पॉइंट पर जो उसको बांधा गया है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है, एलिवेशन जो है, वो 60 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो उस स्ट्रिंग का लेंथ हमको निकालना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन दी स्ट्रिंग, यानी कि हमें देखना है कि वो स्ट्रिंग कहीं से लपा हुआ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, यानी पतंग बहुत मजे में उड़ रहा है। चलिए आइए फिगर देखते हैं इसका। फिगर बनेगा, लेट बी सी हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड 60 मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 60 मीटर, और ए सी इंक्लाइन लेंथ दी स्ट्रिंग, और ए सी क्या है, वो स्ट्रिंग का इंक्लाइन लेंथ है। एंड ए इज द पॉइंट वेयर स्ट्रिंग इज काइट इज टाइट, और ए एक वैसा पॉइंट है जहां उसके धागे को बांध रखा गया है। नाउ अब इसको सॉल्व कीजिए, हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ए सी, ठीक, ए सी इज इक्वल टू व्हाट। अब आप देखिए कि इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में बीसी और एसी के बीच का रिलेशन कौन बताएगा, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन। बार बार बताते हैं, साइन थीटा बताता है, और यहाँ थीटा 60 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 3/2। बी सी दे रखा है, बी सी दे रखा है 60 डिग्री, और ए सी नहीं पता तो ए सी को क्या कीजिए, ए सी ही लीजिए, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 60 × 2 डिवाइडेड बाई √3। इज इट क्लियर। रेशनलाइज कर दीजिए, तो रेशनलाइज करते हैं, यानी कि ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 × 2 डिवाइडेड बाई √3, और ऊपर नीचे क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दे देना है। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा कि ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 60 × 2 इंटू √3, और नीचे √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। अब ये 3 से ये 60 कटेगा 21। इज इट क्लियर। और जब ये कटेगा उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए तो 22 जा 40, और √40 √3 मीटर, यानी कि वो स्ट्रिंग के का जो लेंथ है, यानी कि हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 14 √3 मीटर। इज इट क्लियर। इतना आसान तो था। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को बैक जा करके दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोबारा समझाएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे भी लंबा हो जाता है, ठीक। अगर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं ना तो हम आपके लिए वीडियो लाने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ठीक। और हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी कुछ रह गया है ना, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और कुछ अगर हम गलती कर रहे हैं तो भी कमेंट में बताइए, ताकि हम आगे सुधार कर आपके लिए ला सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।